दोस्तों आपके सामने 12वीं क्लास का फिजिक्स यानी भौत विज्ञान का 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम और मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर इसके। और यहाँ पे आंसर बता देता हूँ फटाफट से। पहले का जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपको वैद्युत बल का मान पूछा है, तो आपको इसके अंदर ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी सेम रहेंगे आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन आता है निम्न से दूसरे अणु है, तो इसमें आएगा स ऑप्शन यानी कि H2O है। उसके बाद में तीसरा है विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रा क्या है, वोल्ट है, तो ब ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको बी का परिमाप ज्ञात करना होगा, तो 4 नंबर क्वेश्चन में स ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये करके आए तो बिल्कुल आपका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, तो 5 नंबर में स ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसतन मान कितना होगा, 0 होगा, द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये सामने एक समीकरण दे रखा है, इसका मान पूछा है, तो इसके अंदर कौन सा मान होगा, इसका स ऑप्शन हो जाएगा। स का मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके अंदर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, उस उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में स ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर जम चौड़ाई का सूत्र है, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है 11 नंबर में, तो 11 नंबर में द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर में द ऑप्शन ये वाला। नेक्स्ट आता है सीजियम धातु के लिए, तो इसके अंदर सीजियम वाला जो क्वेश्चन उसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में संघट प्राचाल वाला में 180 डिग्री हो जाएगा इसके अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर कौन सा हो जाएगा पे, इसके अंदर हो जाएगा 2.12 ये वाला, स ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके अंदर यहाँ पे स ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। और इसकी दाता अशुद्धि है, तो इसकी ये वाले ब ऑप्शन की क्या है, दाता अशुद्धि है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको जो भी रिक्त स्थान दे रखे हैं उनको भरना होगा। तो पहले में रिक्त स्थान में क्या आएगा यहाँ पे, समानांतर हो जाएगा। दूसरा आता है, दूसरे में ताप प्रतिरोधक का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरा आता है, तीसरे के अंदर आएगा श्रेणी क्रम। चौथा आएगा, चौथे नंबर जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पे जो मान है वो क्या रहेगा, धनात्मक है, यानी कि 0 से कम रहेगा, धनात्मक रहेगा, 0 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, लगभग धनात्मक मान रहेगा। उसके बाद जो 5 नंबर क्वेश्चन आता है इसके अंदर 0 आएगा, 5 नंबर में 0 हो जाएगा माध्य। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जो 6 नंबर दे रखा है इसका आता है 2 गुना, यानी कि R = 2F हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में आता है इसमें 2π कालांतर के तुल्य पथांतर होता है, तो क्या होता है, लैम्बडा होता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की निर्भर करती है, तो इसमें आएगा आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद में नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे ऋणात्मक होती है, 0 से कम होती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ती है, तो उसमें आएगा चालकता। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, विलगित ऋणावेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र द्वारा प्रदर्शित करना होगा, यानी कि इसके अंदर आपको डायग्राम बनाना होगा। दूसरा आता है, दूसरे के अंदर जब यानी कि ओम के नियम को प्रदर्शित करना होगा, V और I के मध्य आरेख बना के। तीसरा आता है इसमें जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गति करता है उसके चाल में कमी होती है, क्योंकि माध्यम का घनत्व ज़्यादा होता है इसलिए। 4 नंबर आता है आइंस्टीन का विद्युत जो समीकरण है उसके बारे में लिखना होगा, तो E के, तो इसका भी समीकरण आपके लिखेंगे E के बराबर HF- ये वाला, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन परमाणु का जो निमंत्रण है अवस्था में कुल ऊर्जा है उसके ज्ञात करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला हो जाएगा इसका। उसके बाद में द्रव्यमान शक्ति की परिभाषा, तो द्रव्यमान शक्ति की जो परिभाषा वो आप लिख सकते हैं, परमाणु के नाभिक के अनुमानित द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान के बीच का अंतर द्रव्यमान शक्ति कहलाता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है वो लिखना होगा, तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं किसी बंद सतह से गुजरने वाला शुद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0 के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय का प्रेरण का नियम होता है। उसके बाद में बात करते हैं खंड ब के अंदर बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको प्लेटों के मध्य पूर्णतः निर्वात दे रखा है, तो धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करना होगा इसके अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे परिपथ जाल का। 6 नंबर क्वेश्चन में
चुंबकीय रेखा यहाँ पे खींचनी होगी। जो फर्स्ट में आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और दूसरे में अनुचुंबकीय पदार्थ आता है। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें आपको कुंडली में उत्पन्न होने वाली अधिकतम वोल्टता ज्ञात करनी होगी। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें आपको क्या करनी होगी, पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 9 नंबर, चुंबकीय तरंगों के नाम लिखना होगा इसके अंदर, जैसे मांसपेशियों के खिंचाव को दूर करने में सहायक होगा, जल शोधन में जीवाणु मारने के उपयोग हो गई। 10 नंबर में एक छोटी दूरबीन की अभिदर्शक और नेत्रगत क्षमता 3D और 27D है, तो दूरबीन का आवर्धन क्षमता ज्ञात करना होगा। प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित करना होगा। ये सारे बड़े क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको तीव्रता का अनुपात ज्ञात करना होगा, अधिकतम और न्यूनतम का। 13 नंबर क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे पोटेशियम और प्लेटिनियम की दहली की आवर्ती का अनुपात ज्ञात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 सीमाएं लिखनी होंगी बोर के परमाणु की। 15 नंबर में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के 2 अंतर बताना होगा। खंड सह की बात करते हैं, थोड़े 2-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बड़े आते हैं। गाउस नियम लिखना होगा इसके अंदर, चित्र भी बनाकर इसको समझाएंगे। उसके बाद में थॉमस दे रखा है, दोनों में से एक करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में आता है यहाँ पे एम्पियर के जो परिपथ नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उसमें r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न करेंगे, आवश्यक चित्र बनाएंगे। तो हमें दे रखा है, दोनों में से एक करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में एक अर्ध तरंग दिष्ट कार्य की कार्यविधि समझाना होगा, आवश्यक परिपथ भी बनाना होगा। और अथवा में दे रखा है पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया में संधि तल होने वाली जो क्रियाओं के बारे में समझाएंगे, चित्र बनाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, उसके अंदर आपको फेजर आरेख बनाकर एक सहायता से आपको श्रेणी क्रम जो LCR परिपथ की प्रतिबाधा कलांतर का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये भी 3-3 नंबर के हैं। अथवा के अंदर इसमें दे रखा है 20 नंबर क्वेश्चन आता है, जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का किरण चित्र बनाकर इसको बिंब की जो दूरी है और प्रतिबिंब की जो दूरी है, फोकस दूरी है, उसके संबंध स्थापित करेंगे। अथवा के अंदर भी यहाँ पे दे रखा है आवश्यक किरण चित्र बनाते हुए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तनांक का जो सूत्र है, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ भी यहाँ पे दे रखा है। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो जल्दी से अपने क्वेश्चन मिलान कर लीजिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।